नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। अगस्त महीने में भी मिलेगा 3 महीने का राशन फ्री। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल जवाब दे क्या। राहुल प्रियंका, अखिलेश और इंडी ब्लॉक कर्नाटक, हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण जीते। राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के मुताबिक कुछ शरारती तत्व नीट 2025 परीक्षा की तारीख में बदलाव, परीक्षा स्थगन या प्रश्न पत्र लीक जैसी झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। इन फर्जी संदेशों में अक्सर आधिकारिक लेटरहेड और डिजाइन की नकल की जाती है ताकि उम्मीदवारों को यह असली लगे। जबलपुर में डेयरी संचालकों ने मनमर्जी से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रति लीटर दूध की कीमत में 3 रुपए की वृद्धि की गई है। डेयरी संचालकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के लिए वे प्रशासन से कार्रवाई की आस लगा रहे हैं। कुछ संगठनों ने दूध मूल्य वृद्धि का विरोध शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। अपर ग्वालियर में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विशेष रूप से ग्वालियर आए। तिरंगा यात्रा राजमाता विजया राजे सिंधिया तिराहा सिटी सेंटर से तिरंगा यात्रा आगे बढ़ेगी। तिरंगा यात्रा सिटी सेंटर रोड से होते हुए गांधी रोड, आकाशवाणी होते हुए राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर इसका समापन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे करीब 1 दशक से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे और पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। भाखड्डा हुंडई रेलवे रोड नंगल में सेल्समैन और अकाउंटेंट के कुल 20 पदों को नियमित आधार पर भरा जाएगा। इन पदों के लिए साक्षात्कार 14 अगस्त को सुबह 10:30 पर जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने दी। इस आयोजन का उद्देश्य इंजीनियर्स को इको फ्रेंडली टिकाऊ निर्माण तकनीकों से अवगत कराना और उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाना है। तकनीकी सत्रों में नवीनतम तकनीकों पर चर्चा के साथ साथ पीएम गतिशक्ति योजना के तहत डीपीआर निर्माण और जीआईएस पोर्टल पर मैपिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में आयुष्मान योजना को लेकर अनोखी पहल देखने को मिल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना देश भर में लागू किया गया है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवार अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में भी कई पत्र सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते और वह कार्ड बनवाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हो इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 15 अगस्त देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के त्योहार पर हर कोई देशभक्त में डूबा हुआ नजर आता है। इस दिन अलग अलग जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। यह ट्रेडिशनल मौका होता है, इसलिए लोगों को ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए भी देखा जाता है। इस समय भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में 25% और बढ़ाकर
इसे 50% करने का निर्णय लिया। वहीं अब रिपोर्ट की माने तो भारत भी अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे के बाद एमपी में दिखी सियासी गर्मी कांग्रेस ने शुरू किया। वोट चोरी अभियान, लोकतंत्र बचाओ, डिजिटल वोटर लिस्ट मांगो, जाने क्या है खासियत। सीएम डॉ मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को आवंटन पत्र सौंपा था। यहां लाइट वेट एल्यूमिनियम के कोच के साथ भविष्य में रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगे। राहुल नगर मंडीदीप का भी किया जिक्र, दिए जाएंगे जमीन के पट्टे। जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा सरकार के इशारे पर फैसले ले रही है। हिल स्टेशन पचमढ़ी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए फिर से हवाई पट्टी के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग नया प्रोजेक्ट बनाकर वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण सहित सभी अनुमतियां लेने के लिए दिल्ली तक जाएगा। पूर्व में हवाई पट्टी निर्माण पर रोक लगने के बाद निर्माण कंपनी का करार भी टूट गया है, इसलिए निर्माण करने के लिए नई एजेंसी भी नियुक्त की जाएगी। एमपी बीजेपी के बड़डीढ़े नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल देश के प्रसिद्ध संतों से मिल रहे हैं। वे संतों का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्वामी गुरु शरणानंद से भी भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज से भी सौजन्य भेंट। वे परिवार सहित वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि महाराज जी के मुख से निकला प्रत्येक वचन धर्म का प्रतिमान है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इन मीटरों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है। देखा गया है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU के कैंपस के पास रविवार देर रात एक बाघ देखा गया। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार रोहित शर्मा ने इसकी पुष्टि किया है। उन्होंने बताया कि गार्ड्स ने बाघ का एक छोटा वीडियो बनाया। बाघ को मुख्य द्वार के पास कैंपस के बाहर देखा गया, जो कुछ देर बाद वहां से चला गया। दूसरी ओर बाघ की खबर मिलते ही NLIU के गार्ड सतर्क हो गए हैं। इसके अलावे छात्र और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भादव महीने के पहले सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाठ बांट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई। बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। शिप्रा नदी के राम घाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। इंदौर और आसपास के जिलों में बारिश की कमी से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सोयाबीन की फसल में फूल मुरझाने लगे हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है। बोरिंग सूख रही है, जबकि मौसम विभाग ने 13 अगस्त के बाद बारिश की संभावना जताई है। अधिकारियों का पदनाम तो बदल गया, पर काम वही कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस पर हमले भी हो रहे हैं। इसके बाद भी सरकार 7 माह में पदस्थापना नहीं दे पाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से की गई घोषणा को अमल में लाते हुए शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं कक्षा के 770 मेधावी छात्रों के लिए 73 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने खाद्य वितरण के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां खाद्य वितरण केंद्र पर सुबह 5 बजे से बैठे हजारों किसानों का जब धैर्य टूट गया तो उन्होंने पहले खाद देने का अनुरोध किया। उनकी किसी ने नहीं सुनी तो हंगामा कर दिया। फिर जैसे ही खाद से भरे ट्रक को अनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हुई, खाद की बोरियां लूट ली। हालांकि पुलिस और केंद्र के स्टाफ ने उनसे बोरियां छीन ली, लेकिन किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पाकिस्तान के हवाई अड्डा प्राधिकरण
सीएए को भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण 2 महीने से अधिक समय में 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून तक ओवरफ्लाइंग राजस्व में कमी के कारण हुआ। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली को सूचित किया कि यह राशि कुल वित्तीय नुकसान नहीं बल्कि राजस्व की कमी को दर्शाती है। छात्रों के हित में अब तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कई अहम कदम उठा चुका है। बोर्ड एग्जाम में भी कई बदलाव किए हैं जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ी डीडीएचने वाला है। इसलिए नए नियमों की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन फीस में भी बदलाव किया है। इसके अलावा APAR ID भी अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 10वीं के लिए एग्जाम पैटर्न है नया होगा।